वेलकम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उनके रिस्पेक्टिव रेंज एंड उनके इम्पोर्टेंट वर्क। आज हमारे पास जो टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वॉइसरॉयज। सो हमारे पास जो फर्स्ट सबसे पहले जो चेंजेस आए हैं उसके अंदर है, सबसे पहले हमने देखा था गवर्नर ऑफ बंगाल। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उसके बाद हमारे पास आ गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद हमने देखे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि जब ये सारे के सारे चेंजेस हो गए हमारे 1858 तक आते आते, तो उसके बाद फर्स्ट रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ये डिसीजन लिया कि अब 1858 के बाद हमारे पास दो एक्स्ट्रा जो पोस्ट आ जाएगी वो आएगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरे इसी के साथ आ जाएगा वॉइसरॉय, जो क्या करेंगे डायरेक्ट वो रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश क्राउन को। किसको करेंगे? ब्रिटिश क्राउन को। और वो वहां पे डिसीजन देखेंगे कि किस तरह से वहां पे वर्क हो रहा है, वो डायरेक्ट रिपोर्ट उनकी क्राउन तक जाती रहेगी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्क था जो वॉइसरॉयज के अंदर होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से वॉइसरॉयज थे और उनके रिस्पेक्टिव रेन। तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है लॉर्ड कैनिंग, जिनका जो रेन रहा है वो रहा है 1858 टू 62 के बीच। सबसे पहले उनके रेन के अंदर जो हुआ वो है आपका क्वींस प्रोक्लेमेशन। क्वीन प्रोक्लेमेशन जो 1858 के अंदर हुआ, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अब इंडियन के साथ किसी भी तरह का रेसिस्ट बिहेव नहीं किया जाएगा और उनके लिए भी सेम जॉब अपॉर्चुनिटी और जो उनके रिलीजियस मैटर है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी प्रोक्लेमेशन हुई, बट इन रियलिटी वो सिर्फ कागज तक ही रही। उसी के साथ यहाँ पे जो दूसरा इनके टाइम पे वर्क हुआ है वाइट इम्यूनिटी। उसके बाद यहाँ पे जो और यहाँ पे हुआ है थर्ड, वो है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1861, वो भी इन्हीं के रेन के अंदर हुआ है। फिर उसके बाद जो फोर्थ है वो है इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड आपका 1860 के करीब, वो भी इन्हीं के रेन के अंदर हुआ है। और वहाबी मूवमेंट, जो आपका वहाबीज का जो मूवमेंट उसको यहाँ पे सप्रेस किया गया, मूवमेंट को सप्रेस किया गया। ये सारे के सारे वर्क इन्हीं के अंदर हुए हैं। इसके बाद जो सेकंड गवर्नर जनरल सेकंड वॉइसरॉय यहाँ पे हुए हैं वो है आपके लॉर्ड एल्गिन, जिनका रिस्पेक्टिव रेन रहा है 1862 टू 63। इनके रेन के अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट जो खास कोई वर्क नहीं है वो नहीं हुआ है, और हम इनको एल्गिन 1 करके यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो एल्गिन हो गए उसके बाद फिर दिक्कत हो जाएगी दोनों को समझने के लिए। तो यह है एल्गिन 1। इसके बाद जो हमारे पास गवर्नर वॉइसरॉय है वो है हमारे पास लॉर्ड लॉरेंस, जिनका जो रिस्पेक्टिव रेन रहेगा वो रहेगा 1864 टू 69 के बीच। तो उनके इंपॉर्टेंट वर्क देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्क हुए हैं। सबसे पहले जो भूटान वॉर हुआ, यहाँ पे भूटान वॉर थर्ड
वो इन्हीं के रेन के अंदर हुआ है, जो हुआ है आपका 1865 के अंदर। सेकंड, इन्हीं के टाइम पे समर कैपिटल को शिफ्ट किया गया था 1864 के अंदर। 64 के अंदर शिमला को यहाँ पे समर कैपिटल बनाया गया था, शिमला। और जो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट वर्क हुआ है उसमें आपके हाई कोर्ट जो थर्ड है उसके अंदर आपके हाई कोर्ट्स बनाए गए थे, हाई कोर्ट्स। और वो कहाँ कहाँ बने थे? वो हाई कोर्ट थे आपके कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास के अंदर, वहाँ पे हाई कोर्ट आपके बनाए गए थे। तो ये इम्पोर्टेंट वर्क थे जो यहाँ पे किसके टाइम पे हुए हैं? लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे। नाउ थर्ड वन, ये जो आपके हाई कोर्ट्स वगैरह थे। अब है हमारे पास नेक्स्ट जो वॉइस रॉय है वो है हमारे पास लॉर्ड मायो, जिनका इम्पोर्टेंट यहाँ पे वर्क होता है। बट यहाँ देख लेते हैं लॉर्ड मायो, जिनका रिस्पेक्टिव रेन है 1869 टू 72 के बीच। और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है हमारे पास, सबसे पहले इन्होंने स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया करने की कोशिश की आपकी 1871 के अंदर। दूसरा, इन्होंने डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए, डिपार्टमेंट। और वो डिपार्टमेंट किस चीज़ के थे? डिपार्टमेंट थे हमारे पास कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर और कॉमर्स के यहाँ पे डिपार्टमेंट उन्होंने इस्टेब्लिश किए। और जो उनका असैसिनेशन है, उनका असैसिनेशन वो हुआ है आपका अंडमान के अंदर। अंडमान के अंदर हुआ है 1872 के अंदर। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट वॉइस रॉय है उनका नाम है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिनका रेन है हमारा 1872 76 के करीब। इनके रेन में भी इतनी खास जो किसी भी तरह की डेवलपमेंट है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वॉइस रॉय है वो है लॉर्ड लिटन, जो जिनका जो रेन है हमारे पास वो है 1876 टू 80 के बीच, और लिटन 1। अब इनके देख लेते हैं इम्पोर्टेंट वर्क, इनके टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट वर्क हमारे पास रहे हैं। सबसे पहले इनके टाइम पे आया है रॉयल टाइटल एक्ट। रॉयल टाइटल एक्ट इनके टाइम पे आया है आपका 1876 के अंदर। सेकंड, यहाँ पे जिसके लिए ये बहुत ही इनफेमस है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपका 1878 के अंदर। और इनको क्रूअल भी कहा जाता है, क्रूअल वॉइसरॉय। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इनका वो है आर्म्स एक्ट। ये भी सेम ही 1878 के अंदर। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो इनके पास फोर्थ पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा अफगान वॉर। अफगान वॉर और सेकेंड अफगान वॉर जो हमारा वो रहेगा 1878 टू 80 के बीच।
और इन्हीं के रेन के अंदर हमारी जो फर्स्ट फेमाइन कमीशन है, फर्स्ट फेमाइन कमीशन वो बैठाई गई थी 1880 के अंदर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेची कमीशन। स्ट्रेची कमीशन, स्ट्रेची कमीशन जो इनके टाइम पे यहाँ पे आई थी, जो फर्स्ट फेमाइन कमीशन थी। तो ये इनके टाइम के इम्पोर्टेंट वर्क। अब बात कर लेते हैं सेवंथ वॉइसरॉय हमारे पास, जिनका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का जो रेन रहेगा वो रहेगा आपका 1882 1844 के अंदर। सो इनकी फर्स्ट अचीवमेंट या जो इनका वर्क कह लीजिए आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन्हीं के रेन के अंदर में आता है, जो आपका होता है 1881 के अंदर। सेकेंड, इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट जो आपका सेंसस होता है रिकॉर्ड किया जाता है 1881 के अंदर। दूसरा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ये फादर कहे जाते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इनको फादर भी कहा जाता है। और इन्हीं के टाइम पे सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स वगैरह जो इसकी थी वो सबसे ज़्यादा लोकल सेल्फ से रिलेटेड वर्क इन्होंने ही किया है। दूसरा, यहाँ पे इन्हीं के टाइम पे एक और कमीशन आती है जिसका नाम होता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है 1882 के अंदर हमारे पास होती है। उसके बाद एक और वर्क इनका इंपॉर्टेंट रहता है जिसकी कंट्रोवर्सी यहाँ पर होती है, वो होता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी ये भी आपका सेम ही होता है 1883 के करीब। यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी होती है वो रियल में कंट्रोवर्सी होती है जजमेंट से रिलेटेड, कि जो चीफ जज होंगे वहाँ पे वो इंडियन वो यूरोपियन काउंटर पार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का फैसला नहीं दे सकते थे। ये इससे रिलेटेड यहाँ पे कंट्रोवर्सी रहती है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो हमारे पास 8th रहेंगे वो है हमारे पास लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जिसका रेन रहेगा 1884 टू 1888। तो यहाँ पे जो सबसे पहले देखने की बात है कि कांग्रेस फॉर्मेशन इन्हीं के टाइम पे हुई है 1885 के अंदर बाय A.O. ह्यूम। सेकेंड, यहाँ पे जो वर्क हुआ है बर्मीज वॉर 1885 टू 86। थर्ड यहाँ पे रहा है INC, जो मैं पहले बता चुका हूँ। INC की फॉर्मेशन 1885 के अंदर यहाँ पे वो फॉर्मेशन हो चुकी थी। यही यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है जो इसके टाइम पे हुए हैं। फिर है हमारे पास 9th, और अब हमारे पास है लॉर्ड लैंसडाउन, और जिनका जो रेन रहा है वो रहा है 1888 टू 94। और इनके टाइम पे जो वर्क रहे हैं वो है फर्स्ट सेकेंड फैक्ट्री एक्ट। सेकेंड जो फैक्ट्री एक्ट है वो इनके टाइम पे आता है और वो रहता है आपका 1891 के अंदर। ऑल्दो इसके आगे भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं बट वो हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो के अंदर, जहां पे हम हिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे डेट्स के हिसाब से। वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह के चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। सेकेंड हमारे पास जो रहेगा इनके टाइम पे आया है इंडियन काउंसिल एक्ट।
इंडियन काउंसिल एक्ट जो आपका रहा है 1892 के अंदर। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे डुरंड कमीशन। डुरंड कमीशन, जो डुरंड कमीशन रहा है वो इन्हीं के टाइम पे रहा है, जिसके अंदर बाउंड्री डिसाइड की जाती है पाक वर्सेस किसके साथ? अफगान्स के साथ। यहाँ पे इसी कमीशन के अंदर ये सारे वर्क किए गए हैं। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट वर्क है जो लैंडस्लाइड होने के साथ हुए हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है 10th वायसरॉय, वो है हमारे पास एल्गिन टू, जिनका रेन यहाँ पे है 1894 टू 99। इनका यहाँ पे कुछ खास है नहीं, बट इनका असेसिनेशन होता है, जो असेसिनेशन वो किया जाता है चापेकर ब्रदर के द्वारा, चापेकर ब्रोज, जिसके अंदर तिलक साहब के दो डिसाइपल होते हैं, जो यहाँ पे इनके डेथ का कॉज बनते हैं चापेकर ब्रदर, दामोदर एंड हरिकृष्ण चापेकर। दो ब्रदर होते हैं जो इनका असेसिनेशन कर देते हैं। तो इनके रेन के अंदर कोई भी रिस्पेक्टिव या इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होता है। ये है हमारे 10th। नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट। अब हमारे पास जो है वायसरॉय वो है 11th, और 11th में हमारे पास है लॉर्ड कर्जन, जिसका रेन रहेगा 1899 टू 1905। और अब देख लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्क। सबसे पहले जो यहाँ पे है, यहाँ पे थॉमस रेले कमीशन, यहाँ पे आता है 1902 के अंदर। सेकंड, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है एंशेंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, वो भी इन्हीं के टाइम पे यहाँ पे होता है, जो होता है 1904 के अंदर। यहाँ पे यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के अंदर। यहाँ पे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा बिहार के अंदर जो इस्टेब्लिश होती है, वो होती है बिहार में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे इनके टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन इन्हीं के टाइम पे होता है, और ये मेजर कॉज होता है वहाँ पे उसके पार्टीशन के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट वर्क है हमारे लगभग लॉर्ड कर्जन तक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वायसरॉय है वो है मिंटो। ये है मिंटो 2, जिनका रेन हमारे पास रहेगा लगभग 1905 टू 1910 के बीच। और इनके जो रिस्पेक्टिव वर्क रहेंगे वो रहेंगे हमारे पास एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट। ये इनके टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही हमारे यहाँ पे बंगाल का जो वो होता है डिवीजन हो जाता है, उसके बाद
यहाँ पे सूरत का फेमस सेशन होता है सूरत स्प्लिट, जो आपका 1907 के अंदर हो जाता है, जो एक फेमस होता है। दूसरा, इन्हीं के टाइम में मोरलेमिंटो रिफॉर्म्स वो आते हैं आपके 1909 के अंदर। और मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, मुस्लिम लीग की जो आपकी फॉर्मेशन होती है वो हो जाती है आपकी 1906 के अंदर। 1906 के अंदर कहाँ पे, ढाका के अंदर इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये इनके टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। हमारे पास जो है 13th हमारे पास जो वॉइस रॉय रहेंगे वो रहेंगे लॉर्ड हार्डिंगे, जिनका जो रेन रहेगा वो रहेगा 1910 to 16। नाउ इनके इंपॉर्टेंट वर्क, हार्डिंगे के टाइम पे जो वर्क हुए हैं उसमें है सबसे पहले यहाँ पे गोखले की डेथ हो जाती है, गोखले की डेथ 1915 के अंदर। सेकंड, हिंदू महासभा की फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे 1915 के अंदर। और जो इंपीरियल कैपिटल होती है, इंपीरियल कैपिटल उसको शिफ्ट किया जाता है यहाँ पे 1911 के अंदर। कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क हार्डिंगे के टाइम पे हो गए। उसके बाद हमारे पास 14th हो गए यहाँ पे जो वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और इसका जो रेन रहेगा वो रहेगा 1916 to 21 के बीच। और रिस्पेक्टिव जो वर्क रहेंगे वो वर्क रहेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गांधी जी रिटर्न कर लेते हैं, गांधीज रिटर्न 1915 के अंदर, 1915 या 16 तक। उसके बाद यहाँ पे होम रूल लीग 2 पर्सन के साथ स्टार्ट की जाती है, बेसेंट और हमारे पास यहाँ पे होता है तिलक, 2 पर्सन इसको लेके चलते हैं। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो होता है यहाँ पे लखनऊ सेशन, लखनऊ पैक्ट, जो 1916 के अंदर होता है लखनऊ पैक्ट। और लखनऊ सेशन होता है आईएनसी का, जिसमें रियूनियन होती है। फिर उसके पास हमारे पास आ जाता है अगस्त डिक्लेरेशन आता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फॉर्मेशन होती है एक और ऑर्गेनाइजेशन की, जो है इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। इंडियन लिबरेशन फेडरेशन होती है वो एसएन बनर्जी के द्वारा फाउंड किया जाता है। फिर जलियांवाला बाग मैसेकर, ये होता है आपका 1919 के अंदर, यहाँ पे मैसेकर हो जाता है। उसी के साथ यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट जो 1919 से 20 के बीच रहता है। और खिलाफत मूवमेंट के बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जाती है फर्स्ट जो इंडियन होता है एसपी सिन्हा को लिया जाता है गवर्नर की वायसरॉय की काउंसिल के अंदर। ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क
है जो इनके टाइम पे यहाँ पे हुए हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट 15। जो हमारे पास 15th रहेंगे वो रहेंगे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग रहेंगे जिनका रेन रहेगा हमारा 1921 टू 26 के बीच का इनका रेन रहेगा। और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क रहेंगे वो होंगे सबसे पहले चौरा चौर इंसिडेंट चौरा चौरी इंसिडेंट रहेगा 1922 के अंदर। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की जो आपकी फॉर्मेशन रहेगी वो भी यहीं पे रहेगी आपके 1902 के अंदर, जो आपके गया सेशन के अंदर हुई थी। उसके बाद इसके बारे में डिटेल में हम अलग से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो रहेगी जिसके अंदर जो ये पार्टीज वगैरह है उनका किस तरह का योगदान है उसमें हम कंप्लीटली देखेंगे कि क्या उनका योगदान रहा है। इसके साथ ही फॉर्मेशन ऑफ आरएसएस 1925 के अंदर, ये भी इन्हीं के टाइम पे हुआ है यहाँ पे फॉर्मेशन। और इन्होंने अबॉलिश किया था, अबॉलिश देवदासी सिस्टम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो लॉर्ड रीडिंग के टाइम है। अब हमारे पास नेक्स्ट है 16 लॉर्ड इरविन, जिसका रेन रहेगा 1926 टू 31 के बीच। और इम्पोर्टेंट वर्क के अंदर सबसे पहले इन्हीं के टाइम आता है साइमन कमीशन 1928 के अंदर। सेकेंड, यहां पे आएगा दूसरा हमारे पास इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। स्टैट्यूटरी कमीशन जो इनके टाइम पे आएगी वो रहेगी आपके 1927 के, जो हारकोर्ट बटलर के नाम पे यहाँ पे आती है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 के बीच, जिसमें फर्स्ट टाइम किसी इंडियन ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कोशिश की। उसके बाद हमारे पास आएगा पर दीपावली डिक्लेरेशन। उसके बाद लाहौर सेशन जो आपका 1929 के बीच हुआ है। लाहौर सेशन के बाद हमारे पास आएगा पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन जो हमारा होगा वो रहेगा आपका जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे और सेम रेन में। फिर यहाँ पे रहेगा सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट 1930 के बीच, जो गांधी ने स्टार्ट किया। उसके बाद जो हमारे पास रहेगा यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो रहेगी 1930 में। और फिर यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट जो आपका होगा 5 मार्च 1931 के रेन के अंदर यहाँ पे हुआ है। यह है लॉर्ड इरविन के रिगार्डिंग। नाउ नेक्स्ट जो वाइसरॉय है हमारे पास वो है 17th, जो है लॉर्ड वेलिंगटन। और जिनका जो रेन रहेगा वो रहेगा 1931 टू 36। और इनके रेन के अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्क हुए हैं वो है सबसे पहले कम्युनल अवार्ड
जो 1932, यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई है सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट को भी इसी के टाइम पे साइन किया गया है 1932 में। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है 1935 पे, इन्हीं के रेन के अंदर है। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी की जो फॉर्मेशन है वो भी इन्हीं के बीच में हुई है। नाइनटीन 34 के अंदर। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है वेलिंगटन के टाइम पे। उसके बाद हमारे पास है 18 के पास हमारे पास है लॉर्ड वेवेल हमारे पास है, सॉरी हमारे पास 1936 तक हम पहुंच चुके हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें हमारे पास है लॉर्ड लिनलिथगो है, जिसका रेन है हमारे पास 1936 टू 43 के बीच। और इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहेंगे वो फर्स्ट हमारे पास है रेजिग्नेशन ऑफ बोस। आईएनसी की जो प्रेसिडेंटशिप है वो बोस ने छोड़ दी थी यहाँ पे। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक जो एससी बोस ने स्टार्ट किया था 1939 के अंदर। उसके बाद अगस्त ऑफर ब्रिटिशर्स की तरफ से जो आया था 1940 के अंदर। उसके बाद डिलीवरेंस डे को सेलिब्रेट किया गया था 1939 के अंदर मुस्लिम लीग के द्वारा। यहाँ पे मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया था क्रिप्स मिशन जो रहा है आपका 1942 के अंदर। और उसके बाद हमारे पास है क्विट इंडिया मूवमेंट वो भी रहा है हमारा 1942 के अंदर। 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट हमारे पास रहा है, जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है लॉर्ड लिनलिथगो के रेन के अंदर। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वाइसरॉय जो है 19th। अब जो है लॉर्ड वेवेल का रेन आ जाता है, जिसमें 1943 टू 47 के बीच। और उनके इम्पोर्टेंट वर्क जो उस टाइम पे वहाँ पे रहे हैं, इन्हीं के रेन में आता है CR फॉर्मूला, जो राजगोपालाचारी से रिलेटेड होता है। फिर यहाँ पे शिमला कॉन्फ्रेंस जो लॉर्ड वेवेल के द्वारा बुलाई जाती है। फिर यहाँ पे फेमस हो जाते हैं INA ट्रायल्स जो 1945 के अंदर होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कैबिनेट मिशन जो हमारे पास आता है 19 कैबिनेट मिशन प्लान जो हमारे पास आता है 1946 के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास इम्पोर्टेंट और वर्क होता है यहाँ पे डायरेक्ट
एक्शन डे जो मुस्लिम लीग के द्वारा स्टार्ट किया जाता है 1946 के अंदर, और इसी के टाइम पे ही यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है, इंटरिम गवर्नमेंट को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्क। और एक और है जो नावल इम्यूनिटी जो रॉयल नेवी के द्वारा यहाँ पे की जाती है, वो है 1946 के अंदर। ये इम्पोर्टेंट वर्क है यहाँ पे जो लॉर्ड वेबल के टाइम पे होते हैं। अब हमारे पास लास्ट रह जाता है, वो है 20th जो है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन हमारे पास है जो 1947 के अंदर हमारे पास यहाँ पे गवर्नर जनरल की पोस्ट पे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडिपेंडेंस हो जाती है वहाँ पे दोनों पार्टीज के लिए, पाक एंड इंडिया। दूसरा यहाँ पे होता है पार्टीशन प्लान, जिसके बाद ही इन दोनों कंट्री एक इंडिपेंडेंट हो जाती है ब्रिटिश के थ्रू, ब्रिटिश क्राउन से वो फ्री हो जाती है। इसके बाद होती है यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो जाती है 1947 के अंदर। तो ये हमारे कुछ वॉइस रॉयस थे इम्पोर्टेंट, जिनके रेन के अंदर इम्पोर्टेंट वर्क हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है ये हमारे को हेल्प करेंगी जब हम थोरोली पढ़ेंगे। थोरोली हम जब हिस्ट्री को स्टडी करेंगे और हर एक पॉइंट को वहाँ के अंदर डिटेक्ट करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे को वहाँ पे हेल्प करेगी। इसलिए इसके नोट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर होने चाहिए और कंटिन्यूसली जितने टाइम हो सके उसको मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन करते रहें। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, रिवीजन मल्टीपल टाइम करें। और जितने भी ये वॉइस रॉयस वगैरह है, ये हो गया आपके वॉइस रॉयस और आपके गवर्नर जनरल इंडिया और गवर्नर जनरल बंगाल या जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, सबके रिस्पेक्टिव रेन रेडी रखें, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आता है। और उनके क्रोनोलॉजी का जो ट्रेंड है वो आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्रोनोलॉजी के जो क्वेश्चंस वगैरह वो इसी तरह के आते हैं कि आपको ये कंप्लीट पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हुआ, तो तभी आप इनके क्वेश्चन को दे पाएंगे। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज की जो वॉइस रॉयस की और गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सारे की सारे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो इससे अगला स्टेप होगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।